तो अभी गुरुजी करीब 2 साल पहले उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वो विवेक सृष्टि उनका आश्रम है, अबे वो आप अपनी फैमिली के साथ बातचीत वहाँ जारी है। रखिए, तो अभिषेक लेकिन यही तब रहता तक था, हम कोई आपको किराया कुछ नहीं, अहम कुछ जानकारी भी देते हैं। जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, आखिरकार कैसे हुआ, चोरी का पता कैसे लगा, कुल कितना पैसा चुरा लिया गया, हीरो के हार, सोने के मुकुट, चांदी की ईंट, ये सारे सामान कहां पर है, इन सब चीजों की एक्सक्लूसिव डिटेल आपको बताते हैं। ये पूरी कहानी जून के पहले हफ्ते में शुरू हुई। मंदिर परिसर में जहां दान पात्र खोले जाते थे, उनमें भरे हुए नोटों को टेबल पर पलटा जाता था। इस कमरे में 4 टेबल लगे हुए थे। एक मेन टेबल है जहां पर गिनती होती थी। इस टेबल के चारों तरफ कुर्सियां लगी थी, जिस पर बैठकर नोट के बंडल बनाए जाते थे गिनकर, और यहीं से चोरी होती थी। इस कमरे में एक शिफ्ट में 22 लोग मौजूद रहते थे। किसी की भी फ्रिस्किंग नहीं होती थी, यानी कि तलाशी नहीं ली जाती थी। लोग डबल जेब वाली शर्ट पैंट पहनकर आते थे। चरावे की काउंटिंग जूते जुराब पहनकर होती थी। लोग खाने पीने की चीजें काउंटिंग वाले कमरे में लेकर आते थे। यहां तक कि काउंटिंग रूम में बड़े आराम से पार्टियां होती थी। हजार रुपए के समोसे मंगाए जाते थे, 800 रुपए की कचौरियां मंगाई जाती थी। पैसे चुरा चुरा कर सब अमीर बन चुके थे। अब पुलिस जांच में पता चला है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पूरा खेल काउंटिंग रूम से शुरू हुआ। यहीं से चोरों ने भगवान राम का चढ़ावा चोरी करना शुरू किया। काउंटिंग रूम में पहले दिन से ही इन्होंने किसी नियम को नहीं माना है। फ्रिस्किंग, बिना जेब वाले कपड़े, काउंटिंग रूम में खाने पीने की पाबंदी, बीच बीच में बाहर जाकर वापस आना, ये सारे रूल्स तोड़ दिए गए थे। राम मंदिर में महापाप करके ये चोर करोड़पति बन गए थे। इसीलिए हर दिन हजारों रुपए उड़ाते रहे। जब टेबल पर दान पात्र खाली किए जाते थे तो सामने नोटों के ढेर होते थे। गिनती करवाने की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। चढ़ावे की गिनती करने वाले अनिल मिश्रा के रिश्तेदार थे। अब टिन्नू यादव के करीबी भी थे। निगरानी करने की जिम्मेदारी सुभाष श्रीवास्तव की थी, जो अनिल मिश्रा का आदमी था। टेबल पर नोटों के ढेर की गड्डियां बनाई जाती थी। इस दौरान गिनती करने वाले गड्डियां पैंट में छिपा लेते थे, या फिर शर्ट में जो डबल पॉकेट्स बनाए गए थे उसके अंदर डाल लेते थे, या जुराबों में डालकर ये बाहर चले जाते थे। बड़ी बात है कि इनकी तलाशी नहीं ली जाती थी। हालांकि इस जांच में पता लगा कि एक बार यहां पर जांच की बात आई और सुभाष श्रीवास्तव को जांचा गया, यानी कि फ्रिस्किंग की गई, तो उसने कहा कि मैं तो संघ का आदमी हूं, मैं तो प्रचारक हूं, ये मैं कैसे कर सकता हूं। जिसके बाद यह मामला चंपत राय तक पहुंचा। चंपत राय ने उसके बाद से क्या कहा कि अब से फ्रिस्किंग नहीं होगी, कभी कभार जरूरत पड़ी तो बीच में आप कर सकते हैं रैंडम चेक। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि चढ़ावा चोरी में प्लानिंग करके सुरक्षा जांच के नियम को बदला गया था। नियम तोड़ने की शुरुआत सुभाष श्रीवास्तव ने की, जिस पर काउंटिंग की निगरानी रखने की जिम्मेदारी थी। जब सुभाष श्रीवास्तव की जांच हुई तो उसने खुद को संघ का स्वयंसेवक बताकर जांच करने वालों पर ही आरोप लगा दिया, धमका दिया। फिर चंपत राय ने जांच का नियम ही बदल दिया, जिसके बाद रोजाना आने जाने वालों की चेकिंग बंद कर दी गई। कभी कभी अचानक यानी रैंडम चेकिंग होने लगी। अब देखिए सर, हमारे साथ सबसे पहले तो बोल दें कि अजीत जी मौजूद है और सज्जन जी भी मौजूद है, क्योंकि हम इतना ज्यादा डिटेल बता रहे थे कि आपका इंट्रोडक्शन करने में थोड़ी देरी हो गई। लेकिन अब ये पूरी कहानी देखिए कैसे निकलकर सामने आ रही है। कहां से मतलब जो जड़ जो है ना सर, जड़ से ही चीजों को नहीं ध्यान में रखा गया। और सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि कैसे हो सकता है कि जब आपने एक एसओपी तैयार किया है उसको कोई व्यक्ति अपने मन के मुताबिक बदल दे। मैं चंपत जी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, ये पहले तो एसओपी बनाने में ही एक मनमानी हुई है। आप देखिए सारा सिस्टम, जिसके बाद से जैसे हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि ये महाकुंभ के बाद मतलब 2025 में अप्रैल के बाद से चोरी होने की खबरें, मतलब चोरी होनी शुरू हुई है। जिस जानकारी भले अभी जून के पहले हफ्ते में मिली या मई के आखिरी हफ्ते में, ये उसी समय से शुरुआत हो गई थी। करीब 1.5 साल 1.25 साल से ये चीज़ें चल रही हैं। जो एसओपी बना उसमें सब सारी चीज़ें आउटसोर्स कर दी गई। बैंक को भी जिस बैंक का की शाखा है वहाँ अपने मंदिर परिसर में, उसने भी नोट गिनने के लिए लोगों को आउटसोर्स किया। ये अभी जिन लोगों की बात हो रही थी, अविनाश, 6 लोग इसमें आउटसोर्स किया हुआ था, आउटसोर्स किया हुआ ही आदमी था।